नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह लीजिए आपके सेवा में सबसे पहले गौरव न्यूज हेडलाइंस पेश है। और न्यूज हेडलाइंस में इस आने वाले हफ्ते से शुरू होकर अगले 2-3 हफ्ते तक हमारे मेट्रो वैंकूवर में बहुत ही ठंड रहेगी। इतना ठंड रहेगी गौरव जी जितना साइबेरिया में रहता है उस तरह की ठंड यहाँ पर होगी। इस बारे में हम बात करेंगे। और एक कॉमेट जो हमारे दुनिया के आसपास 50,000 साल में केवल एक बार ही आता है, अगले महीने हमारे दुनिया के आसपास एक बार फिर से देखा जाएगा गौरव। ऐसा बताया जाता है कि एक कार में आग लगने के कारण हाईवे 97 जो पेंटिकटन के पास है वहां पर सभी ट्रैफिक रुक गई है। और खबरों में ऐसा बताया जाता है कि केलोना में बहुत भारी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है और सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये लिखा गया है कि कई लोग शायद बेघर हो जाएं। और केरोमोस जो केलोना के पास है वहाँ छोटा सा शहर है ओकनागन में, वहाँ पे जो एविक्वेशन ऑर्डर लगाई गई है एक लैंडस्लाइड के कारण वो एविक्वेशन ऑर्डर अभी हटाया नहीं गया है, अभी भी वहां पर है। गौरव जी, कैलिफोर्निया में मॉन्टरे बे पार्क और टोरेंस छोटा सा शहर है, वहां पे शूटिंग हुई है एक डांस क्लब में जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग और हॉस्पिटल में हैं। और जो सस्पेक्ट था गौरव जी उन्होंने अपना जान खुद ही ले लिया। इस बारे में हम आपको डिटेल्स देंगे। ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि न्यू वेस्टमिनिस्टर स्काई ट्रेन स्टेशन में स्टेपिंग के कारण एक आदमी को अब हॉस्पिटल भेजा गया है। इंक्वायरी अभी भी जारी है और पुलिस सस्पेक्ट को ढूंढ रही है। शनिवार की रात एबट्सफोर्ड में शूटिंग होने के कारण 4 लोग 9 युवक गौरव जी जख्मी हुए हैं, अभी हॉस्पिटल में वे एडमिटेड हैं। नेल्सन में एवलांच में फंसे 2 आरसीएमपी ऑफिसर्स फंसे थे जिनमें से एक की मौत हो गई थी उसी समय और एक और हॉस्पिटल में था। जो हॉस्पिटल में था गौरव जी दूसरा पुलिस अफसर उसकी भी मौत अब हो गई है। इस बारे में कई लोग अफसोस कर रहे हैं। और कल वैंकूवर के चाइना टाउन में माफ करना वैंकूवर के चाइना टाउन में हजारों की संख्या में लोग स्प्रिंग फेस्टिवल परेड में भाग लेने के लिए आए और भाग लिए। इंग्लिश बे में गौरव जी जो वैंकूवर पोर्ट के बाहर है, इंग्लिश बे में एक कंटेनर जहाज से डीजल फ्यूल लीक हो रहा है जिससे कैनेडियन कोस्ट अब इंक्वायरी कर रही है और इस फ्यूल लीक की रोकने की कोशिश कर रही है। एक इंटरेस्टिंग खबर में गौरव जी चिलीवैक के एक 89 वर्षीय आदमी ने पिछले 57 ईयर्स से उन्होंने 200 से भी ज्यादा जिक्सो पजल्स कंप्लीट किए हैं। अगर हमारे पास समय रहा तो हम बताएंगे इस बारे में। और ट्राई सिटीज गौरव की दिवाली ग्रुप जो है गौरव जी इस बार बॉलीवुड से एक डांस ग्रुप ला रही है पोर्ट कोकुटलम दिवाली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। फिनलैंड ने गौरव जी रशिया के 187 मिलियन यूरोस के एसेट से जो उनको फ्रीज कर दिया उसको फ्रीज कर दिया है। विक्टोरिया शहर के एक ड्राफ्ट बजट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि अगर इस साल शायद सिटी के टैक्सेस 9% से बढ़ाए जाए, शायद 10% से भी बढ़ाया जाए। कनाडा की सरकार ने रेसिडेंशियल स्कूल रिपेरिएशन क्लास एक्शन लॉसूट को 2.8 बिलियन लगभग 3 बिलियन डॉलर्स में सेटल किया है गौरव जी। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और खबरों में गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि ओटावा ने यानी कि फेडरल सरकार ने पिछले साल 2022 में 94 मिलियन डॉलर्स पे किए हैं जिससे कि वे गैर कानूनी से जो लोग यहाँ पर आकर रेफ्यूजी की क्लेम किए हैं उनको होटल में रखा जाए। तो इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और एक फेडरल कोर्ट जज ने कनाडा के सरकार को ये हुक्म दी है कि आईएसआईएस के जो लोग सीरिया में जेल में बंद हैं और जो ये कह रहे हैं कि वो कैनेडियन से उनको
तुरंत ही सीरिया से वापस कनाडा लाया जाए। चाइना की सरकार का कहना है कि अभी जो हाल में वहाँ पर कोविड-19 की आउटब्रेक हुई है, उससे कोई 80% लोग उनके उनके पॉपुलेशन के 80% लोग कोविड-19 से अब इन्फेक्ट हो गए हैं गुरु जी। और एक कनाडा में एक लॉटरी 649 के विनर एक्चुअली लोटो मैक्स के विनर का कहना है कि जो 6 नंबर्स उन्होंने चूज़ किए थे, उनमें से 4 नंबर्स उन्होंने अपने सपना में देखा था, जिससे उन्होंने ये नंबर्स को चूज़ किया और उन्होंने $1 मिलियन अब जीता है गौरव जी। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का कहना है कि वे अब टैक्स पेयर्स के जो कैनेडियन टैक्स पेयर्स हैं, उनके टाइटल सर्च कर रहे हैं यूएस में कि क्या उनकी कोई प्रॉपर्टी यूएस में है या वेकेशन प्रॉपर्टी यूएस में है। इस बारे में वे जाँच-पड़ताल कर रहे हैं गौरव। और ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर है, वो इसलिए है क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम की फ़ैलियर के कारण से वहाँ पे अब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो गई है। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि शायद जो अ, फ़ॉरेन शिपिंग कंपनीज़ है, फ़ॉरेन शिपिंग कंपनीज़ जो है, वो अपने जहाज़ अब पाकिस्तान भेजना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें ये भय है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण पाकिस्तान इन शिपिंग कंपनीज़ को अब पैसे नहीं पे कर पाएँगे। और आखिरी में गौरव जी पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि वे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन की जंग के दरमियान फिनलैंड में काफी बड़े लेवल पर एसेट्स को फ्रीज किया गया है। हाँ जी, फ़िनलैंड जो है और साथ-साथ में स्वीडन जो है, वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पर ही है और उन्हें ये भय है कि शायद यूक्रेन के बाद रशिया उनके ऊपर हमला करे। इसीलिए गौरव दोनों फ़िनलैंड और स्वीडन ने नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन में शामिल होने की एप्लीकेशन दी है। और अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है, उनकी एप्लीकेशन अभी पूरी तरह से अप्रूव नहीं हुई है क्योंकि टर्की उन्हें उनकी एप्लीकेशन को रोका हुआ है गौरव जी। लेकिन अब ऐसा बतलाया जाता है कि फ़िनलैंड ने रशिया के एसेट्स 187 यूरोज़ माफ़ करना 187 मिलियन यूरोज़ के जो रशियन एसेट्स है, उनको उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है। अब फ़िनलैंड के फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि उन्होंने जितनी भी रशियन एसेट्स उनके देश में सभी को उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है क्योंकि जो सैंक्शन इम्पोज़ की गई है रशिया युद्ध के कारण। These are real estate, shares, cars, yachts, aircraft, all sorts of valuable things. गौरव जी फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव पिया सारावारा ने कहा। उनका कहना है कि जनवरी में एस्टोनिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है उर्मान रनिसाला, उन्होंने ये कहा था कि उनके कंट्री भी यानी कि उनके भी देश जो है जितने भी फ्रोजन रशियन एसेट है सब यूक्रेन को ट्रांसफर कर देंगे। और उनका कहना है कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश को यही चाहिए कि जितने भी रशियन एसेट्स हैं, उनको फ्रीज़ करके यूक्रेन को दे दे, यानी कि यूक्रेन के नाम ट्रांसफ़र कर दे। और इसीलिए गौरव जी अब ऐसा बताया जाता है कि पिछले नवंबर में एक रिपोर्ट के अनुसार 68 बिलियन ये रशियन एसेट्स जो है वो यूक्रेन के नाम ट्रांसफ़र किए गए थे यूरोपियन यूनियन देशों द्वारा। और अब फ़िनलैंड का कहना है कि उन्होंने भी ये 160 माफ़ करना 187 मिलियन यूरोज़ रशियन एसेट्स को फ्रीज़ कर दिया है। क्या ये एसेट्स को फ़िनलैंड यूक्रेन को ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं, ये अभी नहीं कहा गया है। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में चाइना की बात कर रहे थे, तो बहुत बड़ा देश है, नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश है, वहां पर 80% लोगों को अगर कोविड हो गया है तो काफी ज्यादा बुरे हालात होंगे। हाँ जी, गौरव जी और कोविड होने से लोग जब इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोविड कोविड से तो उसका ये भी मतलब होता है गौरव जी एक तरह से मान लो कि वैक्सीनेशन हो जाती है क्योंकि कोविड होने से लोगों के बदन में प्रोटेक्शन हो जाती है थोड़ा कुछ। तो गौरव जी शायद चाइना यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग
कोविड से इन्फेक्टेड हुए 80% से भी ज्यादा लोग, और उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी 1.3 बिलियन है, तो इसका मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड है गौरव जी। तो ये नहीं कि सभी एक समय में इन्फेक्टेड है, कई लोग इसमें इन्फेक्ट होकर ठीक भी हो गए हैं गौरव जी। तो शायद रशा का ये कहना है कि अब चाइना में कोविड से डरने की कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन गौरव जी, माफ करना, चाइना से जो भी नंबर्स आते हैं कोविड के बारे में, उससे विश्वास नहीं करना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये कहा है कि चाइना से जो नंबर्स आते हैं वो विश्वास करने के लायक नहीं है, क्योंकि चाइना गलत नंबर्स देते हैं या नंबर्स देते ही नहीं। जितने लोग वहां पे पीड़ित होते हैं, कोविड से इन्फेक्टेड होते हैं, असली नंबर वो देते नहीं है। लेकिन अचानक से अब गौरव जी, चाइना ने ये कि उनके देश के 80% लोग हैव बीन इन्फेक्टेड। एक सरकारी साइंटिस्ट ने गौरव जी शनिवार को कहा। उनका कहना है कि उनकी जो लोग हैं वो आसपास एक दूसरे से मिलते रहते हैं, इसीलिए ये बीमारी जो है बहुत तेजी से चाइना में फैल रही है, और अब 80% से भी ज्यादा लोग चाइना में इन्फेक्टेड है कोविड 19 से। क्या यह विश्वास किया जाए या नहीं? ये शायद इतने गौरव जी, एक कोविड केस जो अभी लेटेस्ट आउटब्रेक है चाइना में, तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल है कि 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग चाइना में कोविड 19 से इन्फेक्टेड है। अगर यही सही है तो चाइना को ये बतलाना पड़ेगा कि पहले जो नंबर्स देते थे, 2 हफ्ते पहले उन्होंने नंबर्स दिया कि केवल 60,000 लोग चाइना में कोविड 19 से मौत के शिकार हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो और उनमें से केवल 60,000 लोग गौरव जी इस मौत का शिकार हो? जी, सुमिंद्रा जी, पाकिस्तान की बात करते हैं तो काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर उसके बुरे हालात हैं। हम कई दिनों से ये खबरें पढ़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका को भी इसके बारे में काफी ज्यादा चिंता है। गौरव जी, जरूर। कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो हाल श्रीलंका का हुआ था 1 साल पहले 2022 के शुरुआत में, वो अब पाकिस्तान का होने जा रहा है गौरव जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है और पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडर्स है, वो भाग रहे हैं इधर उधर से और देशों से पैसे मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है गौरव जी, उससे बहुत लोग चिंतित हैं, और जिसमें अमेरिका की सरकार और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट भी शामिल है। क्यों गौरव जी? वो इसलिए कि अगर देश इंस्टेबल हो जाता है तो ये मालूम नहीं कैसे क्या होगा। जैसे कि हमने देखा था श्रीलंका में, वहां के प्रधान को उनके दे घर से निकाल दिया गया था, कोई कंट्रोल में नहीं था, कोई इंचार्ज में नहीं था गौरव जी, कई महीनों तक श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, कोई बड़ी आर्मी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये बात नहीं है। पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी फैली, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फैली, तो कि ये जो वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसके हाथ लगेंगे? जो मिलिट्री की वेपन्स है, मिलिट्री की जो सीक्रेट वेपन्स है, डेंजरस वेपन्स है गौरव जी, वो किसके हाथ लगेंगे? कौन देश के कंट्रोल में होगा? ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए गौरव जी, कोई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस तरह से फाइनेंशियली इनस्टेबल हो जाए कि वहां पर सिविल वो हो, या वहां पर इतना इंस्टेबिलिटी हो कि मिलिट्री कुछ कंट्रोल ना कर पाए, सरकार कुछ कंट्रोल ना कर पाए, और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो किसी गलत लोगों के हाथ लग जाए या किसी टेररिस्ट के हाथ लग जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का कहना है कि वे इस बारे में बहुत ही चिंतित है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, और जबकि देश के सामने इतनी सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस है। दिस इज ए चैलेंज दैट वी आर attuned to, वी आर लिस्टिंग टू। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन गौरव जी नेड प्राइस ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार पाकिस्तान के करंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उसके बारे में क्या कहना चाहती है। I know that Pakistan has been working with the IMF and other international financial institutions. ये spokesman ने कहा, we want to see Pakistan in an economically sustainable position. According to the spokesperson गौरव जी, पाकिस्तान के जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो उस बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं, तथा व्हाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। और उनका कहना है गौरव जी कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ऑन गोइंग है। उन्होंने ये कहा है कि दीज ऑफन डू एंटेल टेक्निकल इश्यूज, लेकिन उनका कहना है
कि वे इस बारे में बातचीत करते रहेंगे, किस तरह से पाकिस्तान के जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाया जाए, इस बारे में भी वे बात करते रहेंगे। गौरव जी, यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है कि कोई देश अगर पाकिस्तान को 4-5 बिलियन डॉलर्स दे दे, तो इससे उसका जो प्रॉब्लम है वो सुलझेगा नहीं। अभी हाल में गौरव जी, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 4 बिलियन डॉलर्स की और क्रेडिट दी है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इतना नीचे गिर गया है कि पाकिस्तान के पास 1 महीने के सामान खरीदने की पैसे उनके पास है। और इसीलिए गौरव जी, जो कई जो फॉरेन शिपिंग लाइन्स है वो अब पाकिस्तान जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका मतलब ये है कि वे पाकिस्तान सामान ले जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के आस-पास गौरव जी सब जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, जैसे कि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है और दूसरी तरफ शायद ईरान है गौरव जी। और केवल शिपिंग से ही उनके पास इम्पोर्टेड गुड्स सामान आ सकते हैं, खाने-पीने के सामान आ सकते हैं। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि जब शिप्स वहाँ पर नहीं जाएँगे गौरव जी, शिप्स वहाँ पे नहीं जाएँगे, पाकिस्तान नहीं जाएँगे या सामान नहीं ले जाएँगे, तो लोगों को वहाँ पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जो फॉरेन शिपिंग लाइन्स है गौरव जी, कि वे अपने सर्विस पाकिस्तान से सस्पेंड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये डर है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो कंपनीज़ है गौरव जी, वे उन्हें पैसे नहीं देंगे। ज़्यादातर शिपिंग कंपनीज़ का कहना है कि वे डिलीवर कर देते हैं सामान, पैसे उनको बाद में मिलते हैं। लेकिन उन्हें ये भय है गौरव जी कि पाकिस्तान के पास आगे चल के पैसे रहेंगे ही नहीं, तो पैसे उन्हें पे कैसे किया जाएगा? तो ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या है गौरव जी। और अब गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि लोग सवाल कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो हुआ है, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ पाकिस्तान में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हुआ? तो ज़्यादातर गौरव जी ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान चाइना की बात सुन के चाइना से बड़े-बड़े लोन लेकर कई व्हाइट एलिफेंट जैसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए, जिस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं और चाइना को गौरव जी उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और चाइना जिन्होंने पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के सभी वेदा के लिए पाकिस्तान के फ्रेंड, सभी समय के लिए हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, लेकिन पाकिस्तान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करने के लिए इनकार कर रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ गौरव जी राहत शायद आएगा, वो इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के शहबाज़, उन्होंने ये कहा है गौरव जी कि वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सभी जितनी कंडीशंस हैं उनको मानने के लिए गौरव जी वे राजी हैं। उनका कहना है कि आईएमएफ उनको लोन देंगे, इसीलिए अगर वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सभी कंडीशंस मानेंगे। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये कंडीशंस मानने से इनकार कर दिए थे, इसीलिए आईएमएफ ने अपने सभी लोन सस्पेंड कर दिए थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब गौरव जी, एक एनालिस्ट ने ये बतलाया है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है गौरव जी, उनका ये कहना है कि अब जो फाइनेंस मिनिस्टर है इशाक दार और प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने ये मान लिया है कि उनके सामने कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 9 बिलियन डॉलर्स की लोन लेने के लिए। और जो कंडीशंस इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लगाए हैं, बहुत सख्त कंडीशंस हैं गौरव जी। उनमें से 2 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान सरकार कोई किसी को भी किसी तरह की सब्सिडी नहीं देगा। जैसे कि पाकिस्तान में गैस में पेट्रोल के दाम जो होता है उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती जिससे कि लोगों को सस्ते में मिले। ये सब्सिडी सब हट जाएगी जिससे कि सभी सामान के दाम वहाँ ऊपर हो जाएगी। दूसरा गौरव जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये मांग की है कि जो कुछ भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने चाइना के साथ साइन की है, उसे पब्लिक किया जाए, सबके सामने लाया जाए। किस तरह के कंडीशंस है, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है, किस तरह के इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो देखो गौरव जी, आगे चल के कि इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मदद से ये पाकिस्तान को कुछ राहत मिलता है या नहीं। नहीं होगा गौरव जी, तो आप ये देखेंगे कि फरवरी के अंत तक पाकिस्तान का वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ था और पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। जी। रविंद्रा जी, कुछ दिन पहले हम सीरिया की बात कर रहे थे। आईएसआईएस द्वारा वहां पर कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ है, तो कोर्ट ने आखिरकार ऑर्डर दे दिए हैं, 4 लोगों को छुड़वाने की बात हो रही है।
गौरव जी, ये 4 लोगों की छुड़वाने की बात नहीं है और लोगों की छुड़वाने की बात है। वो 4 लोग जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात की थी, सरकार ने ये मान लिया है कि वे 4 लोगों को उनको वापस कनाडा लाया जाए। लेकिन गौरव जी, कई ऐसे लोग हैं कई ऐसे आदमी हैं गौरव जी, जो यहाँ से कनाडा से आईएस के साथ लड़ने के लिए वे सीरिया गए थे। टेकी के होकर वे सीरिया गए हुए थे गौरव जी। और वे वहाँ पे आईएसआई के साथ लड़ रहे थे सीरिया में और गौरव जी वे अल-कायदा के साथ लड़ रहे थे। और फिर बाद में गौरव जी उनमें उन उन लोगों को उनकी पत्नियाँ भी उनके साथ गई हुई थी, कई के बच्चे भी वहाँ उनके साथ थे गौरव जी। कई लोग इसमें से मारे गए, उनके पत्नी और उनके बच्चे अभी भी वहाँ पर जेल में हैं। बाद में गौरव जी इनको सीरिया की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और साथ-साथ में कैदिश सरकार जो है उन्होंने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है और जो उनके साथी हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ कनाडा पे हैं, गौरव जी माँग कर रहे हैं कि कनाडा की सरकार उन्हें वापस लेकर आए। लेकिन कनाडा की सरकार का ये कहना है कि ये लोग खुद ही वहाँ गए थे और ये लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ लड़ रहे थे और ये कनाडा की सरकार ये नहीं चाहती कि ये लोग जो टेररिस्ट के साथ आईएसआईएस के साथ और अल-कायदा के साथ वहाँ पे लड़ रहे थे और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है आईएसआईएस और टेररिस्ट ट्रेनिंग मिली है आईएसआईएस से और साथ-साथ में अल-कायदा से उन्हें कनाडा वापस लाया जाए। तो वे वहीं कैडिश जेल में बंद है। कुछ इसमें से गौरव जी सिटीज़न है कैनेडियन, कुछ इसमें से गौरव जी लैंडेड इमिग्रेंट है, कुछ शायद है भी नहीं, कुछ कह रहे हैं कि हम कैनेडियन लैंडेड इमिग्रेंट है। तो अब गौरव जी इन लोगों के रिश्तेदारों ने कोर्ट केस फाइल की थी और अब गौरव जी ये कहा जा रहा है कि कनाडा की सरकार ने ये मांग की कनाडा एक कोर्ट ने ये मांग ऑर्डर की है कि ये 4 लोग जिनके रिश्तेदारों ने केस फाइल की थी उनको कैनेडियन सरकार यहाँ पर लेके जाए। तो कैनेडियन सरकार को गौरव जी ये सीरियन सरकार के साथ काम करके बातचीत करके इन लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा गौरव जी। इन 4 लोगों के परिवारजनों का कहना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा इन 4 लोगों की बात ही ये नहीं है, और लोगों की भी बात ये है इसमें जो जो लोग सीरिया में फँसे पड़े हैं। गौरव जी इसमें जस्टिस हेनरी ब्राउन जो है फेडरल कोर्ट कनाडा के फेडरल कोर्ट के जस्टिस हेनरी ब्राउन उन्होंने ओटावा में ये ऑर्डर किया कि कनाडा की सरकार को इन आदमियों को इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए और उन्हें उन्हें कैडिश अथॉरिटी क्योंकि कैडिश अथॉरिटीज ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे बातचीत करके इन्हें वापस लाया जाए। गौरव जी ये जो 4 आदमी हैं इनमें से कई हज़ारों की संख्या में फॉरेन नेशनल्स हैं जिन्हें कैडिश अथॉरिटीज ने गिरफ्तार करके वहाँ पे रखा क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के साथ लड़ रहे थे। उनके ये फाइटर्स हैं, उनके टेररिस्ट फाइटर्स हैं और गौरव जी वे कैडिश कंट्रोल इलाकों में नॉर्थ ईस्ट सीरिया में है। कई इनमें से 3 साल से भी ज़्यादा से वहाँ पर जेल में बंद हैं। गौरव जी यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार जो है ये कैडिश फोर्सेस को सपोर्ट कर रही है और उनसे पूरी तरह सपोर्ट कर रही है क्योंकि यूएस का कहना है कि कैडिश आर्मी ने ही इन एक्सट्रीमिस्ट आईएसआई इन ग्रुप को इस्लामिक स्टेट ग्रुप को हराया है। और प्रिजन्स और कैंप्स जो उनके हैं गौरव जी यहाँ पर कई जो इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स है वो बंद हैं, उनकी बीवियां हैं, उनके विधवा भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। इनमें से गौरव जी पहले पिछले साल 2 औरतों को वहाँ से विधवाओं को वहाँ से लाया गया था और उनके एक बच्ची को भी वहाँ से लाया गया था और गौरव जी पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी कि 4 और महिलाओं को और और कुछ 6 बच्चों को भी लाया जाएगा और अब इन 4 आदमियों की केस जब कंप्लीट हो गई है, शायद कैनेडियन सरकार इस बारे में कुछ करे क्योंकि कोर्ट का यह हुक्म है। लेकिन मेरे ख्याल में कनाडा सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि जो लोग टेररिस्ट ट्रेनिंग जिन्हें मिला हो और टेररिस्ट फाइटर्स हैं वे, उन्हें यहाँ कनाडा में लाया जाए क्योंकि अगर वे यहाँ लाए गए, तो वे यहाँ पर क्या करेंगे? ये ना तो कैनेडियन सरकार जानती है, ना तो आरसीएमपी जानती है, ना तो पुलिस जानती है। तो ये कनाडा की जो कनाडा की सरकार है उसके सामने ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। एक मेरे ख्याल में गौरव जी शायद कनाडा की सरकार कोर्ट से ये कहेगी कि जो कैडिश अथॉरिटीज़ है, वो इन लोगों को छोड़ने से इनकार कर रही है, तो हम इन लोगों को वापस नहीं ला सकते। जी। उमेंद्रा जी, इंग्लिश बे में
कुछ तेल के फैलने की एक खबर थी, तो कैनेडियन कोस्ट गार्ड वहां पर इस घटना का जवाब दे रही है। हाँ जी, गौरव जी, हम इस बात से सभी जो कि वैंकूवर इलाके में लोग रहते हैं, यहाँ पर जो सी साइड है, इतना सुनहरा जगह, तो इस बात से हम बहुत ही चिंतित है कि यहाँ पे बड़े-बड़े जो शिप्स आते हैं, अगर कुछ एनवायरनमेंट डिज़ास्टर हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ, शिप एक्सीडेंट हुआ, तो इससे क्या होगा गौरव जी? और अब लगता है ऐसा ही हुआ, ऐसा बताया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिप जो है, उन्हें ये बड़ा कंटेनर शिप इंग्लिश बे में इंतज़ार कर रहा है कि वैंकूवर जो हार्बर है, वैंकूवर पोर्ट है, वहाँ पर जगह मिले, तो वे आकर वहाँ पे अपने जो लोड है उसको अनलोड करे। लेकिन गौरव जी, वहाँ इंतज़ार करते हुए ऐसा बतलाया जा रहा है कि इस शिप से कुछ फ्यूल लीक हुए हैं, और अब इस बारे में जो कोस्ट गार्ड है वो इंक्वायरी कर रही है कि कैसा हुआ है। और गौरव जी, जो है हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप है वे, तथा फर्स्ट नेशंस ग्रुप वे, गौरव जी, जो तेल इसको फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव जी, इस ऑयल को या डीजल फ्यूल से फैलने से गौरव जी एनवायरमेंट डिजास्टर हो सकता है, जो हमारे मरीन लाइफ है, जैसे कि सैमन है या और भी जो फिश है, उसके ऊपर गौरव जी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। गौरव जी, हमारे जो कनाडा के कोस्ट गार्ड, उनका कहना है कि एमवी यूरोप यानी मोटर व्हीकल यूरोप जो जहाज है, उसमें से ये तेल निकला है और इंक्वायरी चल रही है, और इस जहाज के खिलाफ और इसके कैप्टन के खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है। इनको चार्ज भी किया जा सकता है करो। जी, उमेंद्रा जी, सीआरए अमेरिका में वेकेशन प्रॉपर्टीज की किस तरह की जांच कर रही है? ये किस तरह का मामला है? गौरव जी, कुछ ऐसा बताया जाता है, कुछ कैनेडियंस जो हैं उन्होंने चुपके से अमेरिका में शायद वेकेशन प्रॉपर्टीज खरीदे हुए हैं, और शायद सीआरई को या कनाडा को मालूम नहीं है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए गौरव जी, अब सीआरई का कहना है कि वे अपने जो सर्च है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे कि वे ये जान सके कि किन किन कैनेडियंस ने गौरव अमेरिका में प्रॉपर्टीज खरीदे या वेकेशन प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, जिसके बारे में अगर उन्होंने सीआरई से डिक्लेयर नहीं किया। आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, लेकिन सीआरई से डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने फॉरेन प्रॉपर्टी ली है, कहाँ पर फॉरेन प्रॉपर्टी ली, कितना का फॉरेन प्रॉपर्टी किया, उसमें से आपको कुछ इनकम आता, रेंट आता, क्या आता है, तो ये सब डिक्लेयर करना पड़ता है। और सीआरई का कहना है कई ऐसे लोग हैं कैनेडियंस जो जिन्होंने यूएस में वेकेशन प्रॉपर्टीज खरीदे हैं, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया है, उनके नाम गौरव जी सीआरई लेकर अब सर्च कर रही है, यूएस जो टाइटल सर्च है उसमें देखने के लिए कि किन-किन कैनेडियंस के नाम है वेकेशन प्रॉपर्टीज पर, और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उमेंद्रा जी, शरण मांगने वाले जो लोग हैं, उन पर कनाडा की सरकार ने 94 मिलियन खर्च दिए, सिर्फ होटल रूम्स पर। तो ये क्या मामला है? गौरव जी, जो आम कैनेडियंस हैं, उनको शायद उनके पास पैसे नहीं है कि वे होटल में जाकर रह सकें। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कनाडा की सरकार ने पिछले साल, केवल 1 साल में $94 मिलियन खर्च किए होटल पे करने के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने गैर कानूनी से कनाडा में आए और यहाँ पर आकर शरण माँगे, यानी कि असाइलम की माँग की है। तो उनके कहीं रहने की जगह नहीं है, और वे इल्लीगल इमिग्रेंट्स एक तरह से हैं। केसेस अभी सुनी नहीं गई है, तो उन्हें सरकार ने गौरव जी होटल में रखा हुआ है, और फेडरल सरकार का कहना है कि उन्होंने $94 मिलियन पिछले साल, एक्चुअली 2019 पिछले इलेक्शन से लेकर अभी तक उन्होंने 94 मिलियन खर्च किए हैं और खर्च करते चले जा रहे हैं। सितंबर 2021 से लेकर अभी तक गौरव जी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 93.8 मिलियन, ऑलमोस्ट $94 मिलियन खर्च किए। वो लॉन्ग लीजेस होटल्स के साथ उन्होंने लिए, ज्यादातर क्यूबेक में, जिससे कि गौरव जी वहां पर जो लोग असाइलम की क्लेम कर रहे हैं उनको वहां पर रखा जाए। ज्यादातर ये वही लोग हैं गौरव जी जो गैर कानूनी से अमेरिका से कनाडा में आते हैं, ज्यादातर रॉक्सहैम रोड से, जहां पर से अगर वे आते हैं तो उनका ये विश्वास है कि कनाडा उनको वापस अमेरिका नहीं भेज सकता, इसीलिए वे वहां पर आते हैं रॉक्सहैम रोड से, और वहां पर आने के बाद वे रेफ्यूजी क्लेम करने की कोशिश करते हैं। और सरकार ने 30 होटल्स बुक किए हैं गौरव जी, और क्यूबेक में, और इस होटल्स को $94 मिलियन पे किया गया है। जी,
उमेंद्रा जी, ब्रीफ में बताएं रेजिडेंशियल स्कूलों के बारे में। कोई क्लास लॉस क्लास सेक्शन कोई सबमिट हुआ था, उसके बारे में सरकार ने 2.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर में सेटलमेंट की है। गौरव जी, ये यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के न्यूज़पेपर के अनुसार कनाडा ने रेसिडेंशियल स्कूल्स की 23 क्लास एक्शन लॉसूट सेटल करने के लिए 2.8 बिलियन डॉलर्स पे करने का पे करने के लिए राजी हुआ है। गौरव जी, रॉयटर्स ने भी ये रिपोर्ट दी है कि कनाडा ने एक एग्रीमेंट रीच की है जिससे कि वे एक क्लास एक्शन लॉसूट सेटल कर सके, और ये लॉसूट गौरव जी फाइल किया गया था कॉम्पेंसेशन के लिए, इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट नेशंस के लोग हैं उनका कहना है कि ये रेसिडेंशियल स्कूल्स के कारण उन्होंने अपने जो फर्स्ट नेशंस के लैंग्वेज है, कल्चर है, उनको उन्होंने लूज कर दिया था, और इसको रेसिडेंशियल स्कूल्स होने के कारण। और गौरव जी, जबकि कनाडा के सरकार ने ये रेसिडेंशियल स्कूल्स चलाए नहीं थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैथलिक थे, कैथलिक ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो स्कूल्स चला रहे थे, और कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे थे, लेकिन फिर भी ये केस कनाडा के सरकार के खिलाफ लाया गया था, और कनाडा के सरकार ने अब इस केस को सेटल कर लिया है, ये कहकर कि हम आपको 2.8 बिलियन डॉलर्स सेटलमेंट देंगे। उमेंद्रा जी, अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक डांस क्लब में फिर से एक शूटिंग की घटना के बारे में पता चल रहा है। गौरव जी, बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। ऐसा बतलाया जाता है कि कई लोग शनिवार के इवनिंग को जो चाइनीज़ न्यू ईयर ईव है, वो मना रहे थे और डांस कर रहे थे एक डांस क्लब में जो टोरेंस सिटी में है। टोरेंस सिटी मोंटेरे बे में है, कैलिफोर्निया में। और गौरव जी, वहाँ पर एक आदमी ने आकर बंदूक लेकर शूटिंग की, गौरव जी, और ऐसा बतलाया जाता है इसमें 10 लोग मारे गए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मारे गए गौरव जी, वो चाइनीज़ है या चाइनीज़ बैकग्राउंड के या ओरिएंटल है। और गौरव जी, 10 से भी ज़्यादा लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और गौरव जी, ये लूना न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जैसे कि मैंने कहा, उसके लूना न्यू ईयर ईव के रोज़ सेलिब्रेट कर रहे थे। और टोरेंस सिटी जो है गौरव जी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एशियन लोग हैं या चाइनीज लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पर। वहाँ का मेयर जो है वो भी चाइनीज है, गौरव जी। और उन्होंने कहा कि सारे शहर इस शूटिंग से बिल्कुल शॉक्ड है। उनका कहना है कि ये एक डांस क्लब में ये शूटिंग हुई, जहाँ पर लोग ज्यादातर वे लोग थे गौरव जी जो थोड़े बुजुर्ग लोग थे, वे थे यहाँ पर, और उनके ऊपर गोली चलाई गई। और जो सस्पेक्ट था गौरव जी, उसको कल शाम को पाया गया एक वाइट वैन में। वो वाइट वैन में वहां से शूटिंग करके भाग गया था। बाद में ये वाइट वैन एक पार्क मिला, पुलिस वहां पर गई, और गौरव जी, सीएनएन और एमएसएनबीसी टीवी में लाइव दिखाया गया कि पुलिस ने कैसे इस वैन को पैनल वैन को सराउंड कर लिया, और फिर उसकी जो शीशे उसके तोड़ के अंदर गए, और वहां पर एक आदमी मिला जिन्होंने अपने आप के ऊपर गोली चलाकर खुद अपना जान ले लिया था। और पुलिस का कहना था कि यही सस्पेक्ट है, यही आदमी ने गोली चलाकर इस डांस क्लब में 10 लोगों को मारा, 10 और को जख्मी किया जो हॉस्पिटल में एडमिट है। और गौरव जी, पुलिस ने इस आदमी का नाम नहीं दिया है, सस्पेक्ट का नाम अभी नहीं दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है, पुलिस चीफ का ये कहना कि हमें मालूम नहीं है कि इसका मोटिव क्या था, क्यों इस आदमी ने ऐसा किया। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। लेकिन गौरव जी, अमेरिका के प्रधान जो बाइडन ने ये हुक्म दी है कि एक हफ्ते के लिए जितनी भी उनकी जो फ्लैग्स है वो हाफ मास्ट पे रहे, यानी कि पूरी तरह उनकी झंडा नहीं, आधे पर उनकी झंडा झंडा रहे, आधे मास्ट पर रहे, जिससे कि वे शोक, सारा देश शोक मना सके। जी, उमेंद्रा जी, शनिवार की शाम को एबर्ट्सफोर्ड के इलाके में भी एक शूटिंग की घटना के बारे में समाचार मिल रहा है। हाँ जी, रिपोर्ट्स में ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस को कोई 7 बजे के समय, शाम के समय एक रिपोर्ट मिली कि शूटिंग हो रही है किंग रोड पर, और पुलिस वहाँ पर पहुंची। तो पुलिस का कहना है कि जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि 4 नवयुवक, यंग मैन थे गौरव जी, अर्ली 20s में सभी थे। वे वहाँ पे जख्मी पड़े थे, बहुत ही बुरे हाल में थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि ये इंजरीज जो है बहुत ही सीरियस है, और पुलिस ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गौरव जी। और पुलिस जो शूटर्स है उनको ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि वे आसपास के घर से किंग रोड में जो घर है वहां से कोई जो वीडियो कैमरास है, सीसीटीवी कैमरास है, उसको
सर्च कर रहे हैं, उस पे सर्च कर रहे हैं तथा जो कार्स के डैश कैमराज़ है, डैशबोर्ड कैमराज़ उसमें भी देख रहे हैं कि किन लोगों ने शूटिंग करके वहाँ से भाग गए। जी। उमेंद्रा जी, शनिवार की घटना न्यू वेस्टमिंस्टर में एक छुरेबाजी की घटना के बारे में भी सूचना मिल रही है। हाँ, पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है गौरव जी। पुलिस का कहना है कि न्यू वेस्टमिनिस्टर में जो स्काई ट्रेन स्टेशन है, न्यू वेस्टमिनिस्टर स्काई ट्रेन स्टेशन है गौरव जी, वहाँ पर किसी ने एक आदमी को स्टेप किया है, एक छुरा से स्टेप किया है, जिससे कि उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी और वो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। पुलिस गौरव जी इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। पुलिस का कहना है मेट्रो वैनकूवर की जो ट्रांजिट पुलिस उनका कहना है कि उनकी ऑफिसर्स ने ये असॉल्ट की रिपोर्ट उन्हें मिली न्यू वेस्टमिनिस्टर में कोई 1:30 पीएम ऑन सैटरडे और वे वहाँ पर पहुँचे तो इस आदमी को पाया जो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। पुलिस का कहना है कि ये इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया है और पुलिस अभी भी जो सस्पेक्ट है उसको अभी भी ढूँढ रही है। जी। उमेंद्रा जी, 2 पुलिस ऑफिसर अवलांच में फँस गए थे। दूसरे पुलिस ऑफिसर की भी मृत्यु की सूचना मिली है। नेल्सन में ये हादसा हुआ था। हाँ जी, नेल्सन जो छोटा-सा शहर है और वहाँ पर गौरव जी 2 हफ्ते हुए एक एवलांच में 2 पुलिस ऑफ़िसर्स जो हैं वो फँस गए थे। एक का उसी समय मौत हो गया था गौरव जी, उसकी पिछले हफ्ते उसकी फ्यूनरल थी, सर्विस थी। दूसरा ऑफ़िसर हॉस्पिटल में था और गौरव जी अब उनको भी उसकी भी मौत हो गई। गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है ये दोनों स्कीइंग कर रहे थे, दोनों पुलिस ऑफ़िसर स्कीइंग कर रहे थे जब वो एक एवलांच में फँस गए। और एवलांच जो है गौरव जी जब बहुत ज़्यादा स्नो एक पहाड़ से नीचे गिरने लगता है एक साथ। गौरव जी अब सिटी ऑफ नेल्सन ने ये रिलीज़ की है कि अब जो दूसरा पुलिस अफ़सर है कांस्टेबल मैथ्यू नॉलेट वो भी अब मौत का शिकार हो गया। वो हॉस्पिटल में 2 हफ्ते से है केलोना में था। गौरव जी एक स्टेटमेंट में जो नेल्सन पुलिस चीफ है डोनोवन फिशर उन्होंने कहा ये बहुत ही हार्ड है कि और बहुत ही इमोशनल है समय है नेल्सन पुलिस स्टेशन के लिए। गौरव जी जनवरी 9 तारीख को नेल्सन पुलिस अफसर वेड टिटमो और मैथ्यू नॉलेट दोनों बैक कंट्री स्कीइंग कर रहे थे कैल्सो छोटा सा शहर है जो वहां पर गौरव जी एक माउंटेन पास के पास जब वे एक एवलांच में फंस गए और गौरव जी टिटमो की मौत उसी समय हो गई थी एवलांच में जबकि नॉलेट बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ था उसे हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी और हॉस्पिटल में था 2 हफ्ते तक, अब उसकी भी मौत हो गई है। बहुत ही अफ़सोस की बात है। उमेंद्रा जी, ठंड बढ़ गई है तो आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे? हालात ठीक नहीं रहेगी, बहुत ठंड रहेगी गौरव जी, इतना ज़्यादा ठंड रहेगी जैसे कि हम शायद साइबेरिया में हैं मेट्रो वैनकूवर में यही हाल होने जा रहा है। ये हमें जो एनवायरनमेंट कनाडा है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। गौरव जी, अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर कितनी ठंड होंगी, इट विल बी इंटेंस कोल्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड रहेगी। इस तरह से ठंड रहेगी गौरव जी कि जैसे कि शायद हम साइबेरिया में हो। ये फ्रिजिड आर्कटिक एयर मास है गौरव जी जो जिसके कारण साइबेरिया में इतना ठंड था गौरव जी साइबेरिया जैसे कि आप जानते हो रशिया ठंड की देश है और रशिया में साइबेरिया जो जगह है सबसे ठंड रशिया में साइबेरिया होता है और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है ये जो आर्टिक एयर मास अब वैनकूवर की तरफ आ रहा है मेट्रो वैनकूवर की तरफ वो पहले साइबेरिया में एक रिकॉर्ड सेट किया है गौरव जी और ऐसा बताया जाता है कि अगले वीकेंड तक आने वाले वीकेंड तक शायद उससे पहले ही ये एएमएस साइबेरिया से यहाँ पर पहुंच जाए वेदर नेटवर्क के मेट्रोलॉजिस्ट गौरव जी जेसी ऊपर का कहना है कि ये जो पोलर वोर्टेक्स है वो नॉर्थ पोल से गौरव जी साइबेरिया पर आया था पर पहुंचा था और साइबेरिया से अब ये एक जेट स्ट्रीम द्वारा यहाँ पर आ रहा है गौरव जी इस साल जनवरी 14 को गौरव जी ये जो एएमएस है उन्होंने साइबेरिया में एक शहर है तोंगुलोक साइबेरिया में वहां पर एक रिकॉर्ड सेट कर दिया 62.4 डिग्री सेल्सियस इतना ठंड था गौरव जी यानी कि सॉरी -62.4 सेल्सियस रिकॉर्ड था साइबेरिया में ये एक रिकॉर्ड था इतना ज्यादा ठंड साइबेरिया में कभी नहीं था वो कोल्डेस्ट डे रिकॉर्ड एनीवेयर इन रशिया ओवर द पास्ट 20 इयर्स गौरव जी और अब यही सिस्टम यहाँ मेट्रो वैनकूवर की तरफ आ रहा है और गौरव जी ये जो साइबेरिया का ठंड था उसी तरह का ठंड यहाँ पे होगा
बहुत ही ज़्यादा ठंड रहेगा। और प्रॉब्लम ये है गौरव जी, ये नहीं कि 1-2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये ठंड चली जाएगी, ऐसा बताया जाता है जैसे उपल के अनुसार कि ये जो ठंड आएगा इस आने वाले वीकेंड को या फ्राइडे तक आ जाएगा यहाँ तक। ये ठंड शायद 1-2 हफ्ते तक यहाँ रहे, शायद फ़रवरी के शुरुआत तक ये ठंड यहाँ पर रहे। तो अपनी जो जैकेट्स है गौरव जी, जो स्वेटर्स है, वो आप क्लोज़ेट में मत रखिए, मत बंद कीजिए, आप अपने साथ ही रखिए और जो अपने कार्स हैं उनको आप सेफ़ली गैराज में पार्क कीजिए क्योंकि सुबह के समय बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट हो सकता है। जी। उमेंद्रा जी, हरे रंग की पूंछ वाला एक तारा देखने को मिल सकता है धरती के लोगों को। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि कॉमेट आ रहा है। हाँ जी, ये कॉमेट जो होता है ये थोड़ा आइस होता है, पत्थर भी होता है शायद। ये जो आसमान में है घूमते रहता है गौरव जी, यहाँ से वहाँ कभी बहुत दूर तक ये जाता है गौरव जी। और पहले शायद 1987 में लोग देखे होंगे एक आया था हेलिस कॉमेट, वो हर बार यहाँ पे गौरव जी हेलिस कॉमेट दुनिया में आता है, हर 86 ईयर्स पर आता है हेलिस कॉमेट। पहले 1911 में आया था, फिर उसके बाद 1987 में आया था गौरव जी। और अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि ये कोमेट जो आ रहा है, ये ग्रीन का है, हरा रंग का जैसे कि आपने कहा। ये इस दुनिया के आस-पास केवल एक बार आता हर 50,000 साल में, एवरी 50,000 ईयर्स। गौरव जी जब पिछले बार ये आया था, तो ये दुनिया इस तरह का नहीं था। यहाँ पर इस तरह की सिविलाइज़ेशन नहीं थी। यहाँ पर ये सब इंसान जो अभी हम रह रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से नहीं रह रहे थे। 50,000 ईयर्स अगो ये दुनिया बहुत अलग था। यहाँ सभी जगह जंगल ही जंगल था गौरव जी और इंसान इस तरह से नहीं रह रहे थे। तो गौरव जी उस समय ये कोमेट आया था और एक बार फिर से अब 50,000 ईयर्स बाद ये आ रहा है और इस कोमेट का नाम गौरव जी है सी 2022 E3 और ये गौरव जी फरवरी के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा आसमान में। आप देख लीजिए गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि अब 50,000 ईयर्स के बाद ही ये कोमेट वापस आएगा। जी। उमेंद्रा जी, मुझे आज अगर ऐसा सपना आ जाए कि लॉटरी के नंबर पता लग जाएँ तो ज़िंदगी आसान हो जाए। और जी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है अगर हम सपना देखकर सपने में नंबर्स चूज़ कर सकते हैं और वो सपने जो है असली हो जाए गौरव जी। तो ऐसा ही एक आदमी के साथ हुआ। उनका कहना है कि उन्हें जो नंबर्स उन्होंने चूज़ किए जिससे उन्हें $1 मिलियन जीता उन्होंने, उनमें से 4 नंबर 6 में से 4 नंबर्स उन्होंने अपने सपने में देखे थे गौरव जी। और उनका कहना है कि जब उन्होंने इस आदमी का नाम गौरव जी है मिन्सू को जो ओकविल ओंटारियो में रह रहा है टोरंटो से बाहर में और उनका कहना है कि उन्होंने जब देखा अपनी लोटो मैक्स की टिकट और लोटो 649 के तो उन्हें ये दिखाया उन्होंने सोचा कि वो केवल $1,000 जीते हैं। जब वे किसी दुकान में ले गए वहाँ पे चेक कराने के लिए तो उन्हें ये पता चला कि नवंबर 25 2022 की जो ड्रॉ थी गौरव जी लोटो मैक्स में उसमें उन्होंने 1,000 नहीं लेकिन $1 मिलियन जीते थे। वो तो बहुत ही खुश हुआ। उनका कहना है कि जो ये नंबर्स उन्होंने चूज़ किए थे, उनमें से 4 नंबर्स उन्होंने अपने सपने में देखे थे, इसीलिए उन्होंने इस नंबर्स को चूज़ किए और अब वे विनर हो गए हैं गौरव जी $1 मिलियन के। तो आप भी रात को सपना देखिए, जो नंबर्स आपको दिखाई दे, कल सुबह जाकर लूटो खरीदिए। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।